everyone, welcome to my YouTube channel Teaching Master. Now in this today videos, I discuss University of Allahabad question paper of MCOM first year first semester. जो भी स्टूडेंट MCOM फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हैं यानी 2022 में या अपकमिंग एग्ज़ाम देने वाले हैं मैं तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिटेड होगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम का पैटर्न का पता चले कि क्वेश्चन किस किस टाइप से टॉपिक से और तो और किस किस सिलेबस से क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, नाउ स्टार्टेड माय वीडियो। जैसे कि मेंशन है कि PGM 1259 MCOM फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का है, एग्जामिनेशन 2021-2022 का है। ये क्वेश्चन पेपर किसका है? बिजनेस स्टैटिक्स का। पेपर का कोड क्या है? कॉमर्स 519 ये पेपर का कोड है। टाइम टेकन कितना है इसका? 2 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का है। नोट क्या है? अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सिंपल नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर और अलाउड, यानी कि सभी 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक सामान्य हैं। सामान्य गैर वैज्ञानिक गणकों का प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि इसमें हम कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं, बट नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर का ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है? यूनिट 1 का 1 गिवन दिया हुआ है x1 बार 48, x2 40, x3 बार 62। और जैसे कि ये दिया हुआ है 3, 4, 5 ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका क्लास का होगा क्वेश्चन क्या पूछा है? एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ x3 व्हेन x1 इक्वल टू 30 एंड x2 इक्वल टू 50, यानी कि x3 के मूल्य का अनुमान लगाइए जब x1 इक्वल टू 30 हो एवं x2 इक्वल टू 50 हो। यह क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उसका 8वां अटैम्प्ट करिए। In a partially destroyed laboratory, record of an analysis of correlation data. The following result only a legible variable of x9. Regression equation क्या है? 4x minus 10y plus 66 equal to 0 या 40x minus 18y equal to 240। तो फिर पूछा है इस क्वेश्चन से कि इसकी वैल्यू क्या होंगी। तो व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द मीन वैल्यू ऑफ x एंड y। सेकेंड क्या है? द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। एंड थर्ड क्या है? द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब इसको हिंदी में देख लेते हैं हम। एक आंशिक नष्ट हुए लैब के रिकॉर्ड में सहसंबंध आंकड़ों के विश्लेषण में निम्न परिणाम प्राप्त हुए हैं। x का विचारण मापक क्या है? 9 है। प्रतिपागमन समीकरण क्या है? 8x माइनस 10y प्लस 66 इक्वल टू 0, 40x माइनस 80y इक्वल टू 240। ये इक्वेशन है। तो इसका क्या क्वेश्चन पूछा आपके है? 1 x और y का औसत मूल्य, सेकंड x और y के बीच का सहसंबंध गुणकांक, तथा थर्ड क्या है? y का मापक विचलन ज्ञात कीजिए। अब यूनिट सेकंड का क्वेश्चन क्या है, यानी कि सेकंड क्वेश्चन क्या है? The odds against A speaking the truth are 4:6, while the odds in favor of B speaking the truth are 7:3. A. So what is the probability that A, B contradict each other in starting the same fact? And B क्या है? If A and B agree on a statement, what is the probability that this statement is true? ए द्वारा सत्य बोलने की प्रतिकूल स्थिति 4:6 है, जबकि बी द्वारा सत्य बोलने की अनुकूल स्थिति 7:3 है। और क्या है? इस बात की संभावना क्या है कि ए और बी एक ही तथ्य का वर्णन करने में एक दूसरे के विरोध करेंगे। बी, यदि ए और बी किसी तथ्य पर सहमत हों तो इस बात की संभावना क्या होगी कि वह तथ्य सही है। या सेकंड क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन का ये 8वां में है कि 1000 light bulb with a mean life of 120 days are installed in a new factory. Their length of life is normally distributed with a standard deviation of 20 days. How many bulbs will expire in less than 90 days if it is decided to replace all the bulbs together? What intervals should be allowed between replacement if not more than 10% should expire before replacement? Given according to table for a 0.4332 of the area, value of z equal to -1.5 and for 0.4 of the area, value of z equal to -1.28। अब हिंदी में पढ़ रहे हैं। एक नए कारखाने में 120 दिन औसत जीवन वाले 1000 बल्ब लगाए गए।
20 दिन मापक विचलन के साथ उनके जीवन काल संभाव्य वितरित है। कितने बल्ब 90 दिन में समाप्त हो जाएंगे? यदि प्रतिस्थापन के पूर्व 10% से अधिक बल्ब समाप्त नहीं होने चाहिए हो तो प्रतिस्थापन के मध्य कितनी अंतराल दिया जाना चाहिए? यदि यह निर्णय लिया जाए कि सभी बल्बों को एक साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा, तो ये उसका वैल्यू दी गई है। तालिका के अनुसार 0.4332 एरिया हेतु जेड का मूल्य -1.5 और 0.4 एरिया हेतु जेड का मूल्य -1.28 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या यानी यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछ रहा है? इन ए स्टेट विथ अ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 70,000 एडल्ट, 34,000 आर मेल एंड आउट ऑफ टोटल ऑफ 6,000 ग्रेजुएट, 700 are female. Out of 1,200 student employed of the state, 200 are females. Is there any gender bias in education among people? The state claims that no distinction is made in appointment in respect of gender. How far is their claim substantiated by the date given above? इसका हिंदी में है। एक प्रदेश के कुल 70,000 वयस्क जनसंख्या में 34,000 पुरुष हैं और एवं 6,000 स्नातकों में 700 महिलाएं हैं। प्रदेश के 1200 स्नातक कर्मचारियों में 200 महिलाएं हैं। क्या लोगों की शिक्षा में जेंडर पक्षपात है? प्रदेश का यह कहना है कि नियुक्ति के संदर्भ में जेंडर के संबंध में कोई भेदभाव न किया गया है। ऊपर दिए गए आंकड़ों से इस दावे की पुष्टि कहाँ तक होती है? या फिर ये क्वेश्चन ख़त्म होता है यहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का और यानी कि 8वां क्या पूछा है? On the basis of information given below about the treatment of 200 patients suffering from a disease, state whether the new treatment is comparatively superior to the conventional treatment. ये ग्राफ दिया गया है और ग्राफ में ये सब उसको प्रोवाइड किया गया है कि न्यू ट्रीटमेंट का फेवरेबल रिस्पॉन्स 60 है, नो रिस्पॉन्स 20 है, टोटल 80 हुआ। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट का 70 है, 50 है और 120 हुआ। टोटल कितने हुए वो? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? x2 वैल्यू फॉर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 3.84। इसको हिंदी में पढ़ेंगे कि एक रोग से पीड़ित 200 रोगियों के उपचार के संबंध में नीचे दी गई सूचना के आधार पर बताइए कि क्या क्या नए उपचार परंपरागत उपचार की तुलना में अपेक्षित उत्तम है। अभी वही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि यूनिट 4 क्या पूछा है? व्हाट इज मेंट बाय मोर्टेलिटी? डिस्क्राइब इन ब्रीफ वेरियस मेथड ऑफ मेजरिंग मोर्टेलिटी। मृत्यु क्रम किसे कहते हैं? मृत्यु क्रम के मापने के विभिन्न विधियों का संक्षापित में वर्णन कीजिए। और यानी कि 8वां एक्सप्लेन द फॉलोइंग। निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। 1 क्या क्वेश्चन है? फर्टिलिटी रेट्स एंड रिप्रोडक्शन रेट, प्रजननता दरों, यौन पुनरुत्पादन द्वारों। सेकंड क्वेश्चन क्या है? थ्योरीज ऑफ बिजनेस फॉरकास्टिंग, व्यावसायिक पूर्वानुमान के सिद्धांत। ओके, नाउ इज दिस कंप्लीटेड. Okay, thank you so much for watching my video. If you like, please make sure to subscribe the button. Thank you so much.